नेक्स्ट फाइलम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये सबसे बड़ा फाइलम है. इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमेलिया एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है पूरे किंगडम एनिमेलिया में. सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई है तो वो है किंगडम आर्थ्रोपोडा. पहले समझते हैं कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है. आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंट अपेंडेजेस. जिसके लेग्स जॉइंट फॉर्म में, जॉइंट अपेंडेजेस फॉर्म में है, वो सारे के सारे एनिमल्स इस फाइलम के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर इंक्लूडेड है. जैसे कि कॉकरोच का लेग्स आपने देखा रहेगा जॉइंट अपेंडेजेस फॉर्म में होता है, वो आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगा. कॉकरोच के अलावा आपको जितने भी टाइप्स के फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाई है, इंसेक्ट्स है, देन मॉस्किटोज है, ये सब के सब आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे. स्कॉर्पियन है, क्रैब है, देन लॉबस्टर है, हनी बी है, बटरफ्लाई है, ये सारे के सारे फाइलम एनिमल्स आपको इस फाइलम में मिलेंगे. ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम भी कहा जाता है क्योंकि इस फाइलम के अंदर आपको एनिमल्स जो है उड़ने वाले भी मिलेंगे. दे कैन फ्लाई, दे कैन बोरो, दे कैन स्विम इन द वाटर, देन दे कैन, मतलब विश्व में हर जगह पे आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स मिल जाएंगे. ठीक है, पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी से लेके वाटर के एकदम, ओशन के एकदम अंदर तक आपको ये फाइलम के मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे. चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर देता हूं जो आपको याद रखना है. तो सबसे पहले याद रखिए कि इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80% आर्थ्रोपोडा होता है. बाकी 20% जो है पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथिड्स, एस्कोहेलमिंथिड्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म और जितने भी फाइलम है वो बाकी सब 20% में आते हैं और 80% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा है. सो इट constitute it constitute about 80% of known species. ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ नोन स्पीसीज. ठीक है, इसके बाद में आप इसके हैबिटेट की बात करते हैं. हैबिटेट का मतलब वो कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, उनका नेचुरल सराउंडिंग कैसा होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ विश्व में फैले हुए हैं, वो सब हैबिटेट के अंदर हम बात करेंगे. तो हैबिटेट की बात करें तो सबसे पहले याद रखिए कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टेरेस्ट्रियल हो सकता है. अगर टेरेस्ट्रियल नहीं है तो फिर ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी हो सकता है. एक्वेटिक भी हो सकता है. ये ऑर्गेनिज्म एरियल भी हो सकता है. एरियल मतलब उड़ने वाला. ये ऑर्गेनिज्म जो है जेरिक भी हो सकता है, जो एकदम सूखी कंडीशन, मतलब जैसे सहारा डिजर्ट है, थार डिजर्ट है इंडिया का, तो ऐसे डिजर्ट एरिया में भी आपको पाए जाएंगे. तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेरिक. जेरिक कंडीशन में भी रह सकता है. या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको पैरासाइटिक भी मिल सकता है. पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो किसी को हार्म करके अपना भोजन प्राप्त करे, which feeds on some organism harming them just to benefit themselves, that is called as parasitic. और जिसको वो हार्म करता है that organism is called as host. host मतलब जिसको वो हार्म कर रहा है वो होस्ट है. ठीक है, तो ये हैबिटेट मैंने आपको बता दिया. ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल आपको इसके अंदर मिलेगा, तो वो पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं. और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, एज मैंने बताया कि अब जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है सब के सब सोइलोमेट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो ये सारे के सारे सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, अच्छा, इनका जो सीलम है दैट सीलम इज एक्चुअली फिल्ड विथ ब्लड. ठीक है,
और इनका ब्लड कौन सा होता है, वाइट कलर का होता है या कलरलेस बोल सकते हो, एंड दैट्स व्हाई द सीलम इज कॉल्ड एज हेमोसेलोमेट। हेमो का मतलब ब्लड, सेलोमेट मतलब कैविटी, तो कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमोसेलोमेट, हेमोसेलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट। इनके बॉडी की बात करें तो इनके बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेड, सेकेंड है थोरैक्स और थर्ड है एब्डोमेन। हेड और थोरैक्स को मिला के हम कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। तो ये भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट पार्ट आपको दिखेंगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड और थोरैक्स। हेड ये पार्ट हो गया, थोरैक्स आपका जो लंग्स वगैरह पार्ट, उसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं, बट इनको इतना एडवांस सिस्टम नहीं है, बट थोरैक्स कहा जाता है। और उसको छोड़ के जो नीचे का पार्ट बच गया उस पूरे पार्ट को एब्डोमेन करते हैं। हेड और थोरैक्स को अगर कंबाइनली हम बोलेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेफेलोथोरैक्स। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट मैं और डालता हूं, दैट इट हैज जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, याद रखिए। ऑलराइट, तो ये कैरेक्टर्स आपको याद रखना है। कैरेक्टर्स में अभी और भी हम डिस्कशन करेंगे, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, देन रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में इनको कोई ऐसा एडवांस स्केलेटन तो नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे इनको आपको एक कवरिंग मिलेगा। अर्थवर्म के अर्थवर्म नहीं, कॉकरोच के ऊपर आपने एक शाइनिंग कवरिंग देखा रहेगा, और जो शाइनिंग कवरिंग उसके ऊपर होता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज काइटेनियस मेम्ब्रेन। और ये काइटेनियस मेम्ब्रेन टाइम टू टाइम बॉडी को छोड़ के, जब बॉडी का साइज बढ़ता है तो नया काइटेनियस मेम्ब्रेन उसके ऊपर आता है, और जो पुराना काइटेनियस मेम्ब्रेन है बॉडी, जैसे स्नेक के केस में आपने देखा रहेगा, स्नेक के ऊपर की जो खाल होती है वो खाल निकलती है, आई मीन ऊपर का कवरिंग निकलता है, और अंदर से एक नया, मतलब स्नेक अपने आप को खींचता है और पीछे से उसकी जो खाल होती है वो निकल जाती है, ऊपर का जो कवरिंग होता है। सेम चीज यहाँ पे भी मोल्डिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये जो काइटेनियस मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग है, काइटेनियस exoskeleton, and this chitinous exoskeleton is a non living material, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, एंड दिस शोज पीरियोडिक शेडिंग। ठीक है, पीरियोडिक शेडिंग होता है। पीरियोडिक शेडिंग मतलब टाइम टू टाइम उसकी जो स्किन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है स्केल वाली, वो निकलती रहेगी और नया स्केल उसके ऊपर, नया कवरिंग उसके ऊपर आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एडवांस मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, ये याद रखिए, माउथ अलग है, एनस अलग है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन होगा और उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इनका जो माउथ होता है, इनका माउथ जो है मॉडिफाइड होता है, क्योंकि ये जो जानवर है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये काटने का काम करते हैं, बाइटिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका माउथ जो है वो मॉडिफाइड रहेगा। किस चीज में मॉडिफाइड रहेगा? सो द माउथ कैन बी मॉडिफाइड इनटू
bite for modified for biting, then for sucking blood, okay, या फिर it can be modified for chewing the food, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया माउथ। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिस कैविटी में, जिस ट्यूब में खाना डाइजेस्ट होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लिख देता हूं यहां पे, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एज लाइक अपने केस में ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे इनके पास भी सारी चीजें होती है, बट इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोरगट, मतलब ईसोफेगस वाला पार्ट, नेक्स्ट है मिडगट मतलब स्टमक वाला पार्ट, और लास्ट है हाइंडगट जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, एंड देन पीरियोडिकली वो वहां से निकल के बाहर चला जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑफ कोर्स इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा कंपैरेटिवली एडवांस होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास गिल्स हो सकते हैं, देन ट्रैकिया हो सकता है। ट्रैकिया जैसे अपने पास ट्रैकिया है, वो वाले ट्रैकिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ट्रैकिया एक डिफरेंट ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। व्हाइट कलर का पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रैकिया हो सकता है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स को लंग्स हो सकते हैं इंसेक्ट्स में, ठीक है, या आर्थ्रोपोड्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स को लंग्स का प्रेजेंस भी हो सकता है, या फिर जनरली ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस से मतलब उनके स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं, याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेशन मतलब ब्लड कैसे फ्लो होता है, तो सर्कुलेशन इनके केस में ओपन टाइप है। याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। जब हार्ट में से ब्लड डायरेक्टली बाहर आएगा, डायरेक्टली ब्लड बाहर निकल गया, कोई आर्टरी, कोई वेन या कोई भी चैनल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू ब्लड पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो सके, ऐसे सिस्टम को अगर नहीं है तो बोलेंगे ओपन। और आर्थ्रोपोड्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इट शोज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हेमोसोइलमेट ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी क्योंकि कैविटी के अंदर देखो ना, कैविटी में सीधा का सीधा ब्लड फ्लो हो रहा है, कैविटी के अंदर ही ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई भी पाइपलाइन का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्टली ब्लड जो है कैविटी के अंदर ही रहेगा, इट इज होमोसोइलमेट। देन इनका हार्ट जो है डोर्सल होता है, डोर्सल हार्ट। डोर्सल हार्ट का मतलब क्या होता है, 2 पार्ट होता है ना, डोर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, ये थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, डोर्सल साइड कौन सा है बॉडी में, डोर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सा है। ह्यूमन हार्ट आगे है या पीछे है, मतलब ह्यूमन हार्ट डोर्सल है या वेंट्रल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है, थोड़ा छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए। नेक्स्ट इनके रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें, तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, और जैसे अपने बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, इनके बॉडी में हेमोसियानिन होता है। ठीक है, लिख देता हूं, हेमोसियानिन। ठीक है, और इस हेमोसियानिन की वजह से इनका ब्लड जो है रेड नहीं होता है, इनका ब्लड जो है वो होता है कलरलेस। ओके, देयरफॉर ब्लड इज कलरलेस और वाइट यू कैन से। ठीक है, अच्छा, जो हेमोसियानिन है, इस हेमोसियानिन के अंदर आपको प्रेजेंस ऑफ, जैसे अपने ब्लड में आयरन होता है हेमोग्लोबिन के अंदर, वैसे हेमोसियानिन के पास जो है कॉपर होता है। कॉपर के लिए CO लिख देता हूं। ओके, कंटेन कॉपर।
कॉपर, ठीक है, इट कंटेन्स कॉपर, ऑलराइट, एंड देयरफॉर द कलर ऑफ द ब्लड इज वाइट और कलरलेस, यू कैन से, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इनके केस में जो है वो होता है सेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल नहीं होता है। हाँ, इन द केस ऑफ हनी बी के केस में सेक्सुअल भी होता है और एक अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाते हैं मेल में, तो वो एक अलग चीज है, पार्थिनोजेनेसिस, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे, जनरल टॉक करेंगे, जनरल बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है इसके केस में सेक्सुअल होता है और मेल अलग फीमेल अलग होते हैं, आपको साथ में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों भी चीजें प्रेजेंट नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे उसके लिए टर्म लिखता हूं दैट दे आर डाइशियस, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन इनके बॉडी में इंटरनल होता है। क्या मतलब हुआ? तो मेल जो है फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करेगा और फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। ऐसे कंडीशन को, ऐसे फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर एग उसमें से बाहर आएंगे और एग में से निकलेंगे उनके यंग वंस। बट याद रखें कि यहाँ पे डायरेक्टली यंग वंस उनसे सिमिलर नहीं दिखते, यहाँ पे कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे मच्छर जो होते हैं, मस्कीटोज जो होते हैं, पानी में, गंदे वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में एग ले करते हैं और उस एग में से मस्कीटोज नहीं आते, एक छोटा सा बारीक सा कीड़ा आता है जिसे हम लार्वा कहते हैं, वो थोड़ा डेवलप्ड होता है, उसको पुपा कहते हैं, और फिर वो एडल्ट बन के मच्छर के रूप में बाहर निकलता है और फिर उड़ना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही बटरफ्लाई के केस में आप देखोगे, बटरफ्लाई के जो अंडे होते हैं, कुकून्स जो होते हैं, उसमें से कैटरपिलर आता है, पहले लार्वा फिर पुपा बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है, इंसेक्ट की तरह दिखता है। एंड वो इंसेक्ट जो है किसी ट्री पे, किसी प्लांट पे, किसी लीफ पे फीड करेगा और फिर आस्ते आस्ते उसके पंख निकलते बाहर एंड देन बटरफ्लाई बन के उड़ जाता है। ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इनके केस में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट दे आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब वो अंडे देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन अंडे नहीं देता है। स्कॉर्पियन को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं सबके सब अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो क्या है, ओविपेरस है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट स्कॉर्पियन एज स्कॉर्पियन इज विविपेरस, ठीक है। स्कॉर्पियन क्या है, स्कॉर्पियन इज विविपेरस, ठीक है। डेवलपमेंट मैंने बताया इनके केस में, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट बोले तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? आई होप सो। रिप्रोडक्शन का टॉपिक और सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका आपको क्लियर रहेगा। हनी बी के केस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया, पार्थिनोजेनेसिस, लिख देता हूं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। तो हनी बी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है एंड उसमें क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो फीमेल बन जाती है और जो एग अनफर्टिलाइज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं मेल में। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है हनी बी के केस में, ठीक है। चलो, तो रिप्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको बता दूं इसके में एक्सक्रीशन कैसा होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए जैसे अपने पास किडनी होते हैं वैसे ही इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे कि ग्रीन ग्लैंड करके
ऑर्गन है जो इनके पास होता है। देन माल्फिजिन, माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स होते हैं। माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स जैसे कि यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। यहाँ पे एक गिजार्ड प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा उनके एलिमेंट्री कैनाल के अटैच, और इसी को हम क्या कहते हैं, माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स, एंटी माल्फिजिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो वो भी आपको एक्सक्रीशन करने के लिए हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इनके पास एक्सक्रीशन जो है गिल से भी हो सकता है। अब आ जाते हैं सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। तो सेंस ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए उनको हेल्प करता है। ह्यूमन बीइंग के पास आईज है, नोज है, ईयर्स है, स्किन है, टंग है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन आपने बचपन में स्टडी करे रहेंगे। यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स के पास सेंस ऑर्गन उनका आईज होता है, एंड ऑफ कोर्स आईज 2 टाइप के होते हैं इनको। एक तो सिंपल, सिंपल जैसे अपनी आईज जो है ये सिंपल है, ठीक है। एक होता है कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज जो होता है उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले लिख दो कि यहाँ पे इनकी आईज जो है या तो सिंपल या फिर कंपाउंड, ठीक है, सिंपल या फिर कंपाउंड। कंपाउंड आईज में उनके अंदर रेटिना, सॉरी नॉट रेटिना, उनके अंदर का आईज का जो स्ट्रक्चर है वैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में आते हैं जो उनको अलग अलग विजन्स देते हैं। एंड एडवांस सिस्टम है एनिमल्स के अंदर, ये सबको नहीं होता है, इंसेक्ट्स को स्पेशली होता है, ठीक है। लाइक दिस हनीकॉम्ब की तरह उनके आइज के अंदर आपको कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। तो ये हो गया कंपाउंड आइज। इसके अलावा इनके बॉडी पे जो है एंटीना प्रेजेंट होता है। आपने देखा रहेगा अर्थवर्म, बार बार अर्थवर्म वर्ड आ रहा है, कॉकरोच के हेड पे एंटीना होता है, और ये एंटीना, एंटीना का काम ही होता है आसपास के सिग्नल्स को रिसीव करना। चाहे वो आपके छत पे दूरदर्शन को, एक एंटीना था ना पहले जमाने में, दादा दादी के टाइम पे छत के ऊपर एंटीना लगा होता था, और एंटीना जो है सिग्नल्स को रिसीव करता था, और टेलीविजन पे हमें दूरदर्शन नजर आता था। अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, सिग्नल्स पे काम करने लगे। तो वही एंटीना जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और या फिर किसी किसी को सेंसरी हेयर भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करके एनिमल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनको ऑडिटरी ऑर्गन भी होता है। ऑडिटरी ऑर्गन मतलब सुनने वाला, जैसे कान जो है, कान अपने क्या है, ऑडिटरी ऑर्गन्स है। तो वैसे ही इनके केस में इनको ऑडिटरी ऑर्गन्स या ऑडिटरी ऑर्गन, ऑडिटरी ऑर्गन्स होता है। और ये जो ऑडिटरी ऑर्गन्स है ये उनको सुनने के लिए हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आसपास में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वेव्स आ रहे हैं उस वेव्स को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सो फार वी हैव कंप्लीटेड एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड सेंसरी ऑर्गन्स। 2 चीजें और डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें से पहली चीज जो है वो है नर्वस सिस्टम। एडवांस होता है नर्वस सिस्टम इनको एज कंपेयर टू अदर फाइलम्स, ठीक है। सो इनका जो नर्वस सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग। नर्व रिंग जो है ये डबल होती है, एज लाइक मैंने आपको अर्थवर्म के केस में बताया था, ठीक है। तो नर्व रिंग जो है इनको डबल होती है, 2 नर्व रिंग्स होती है। एंड नेक्स्ट चीज इनको जो प्रेजेंट है वो है गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये नर्व रिंग है, और ये नर्व कॉर्ड है जो वेंट्रली पूरे बॉडी में उनके ट्रेवल करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। एज लाइक अपने केस में अपने को स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से नर्व्स निकलते हैं, तो सिमिलरली इनके केस में इनको नर्व कॉर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा एडवांस्ड टाइप का मिलेगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमिक importance।
ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। क्या अपने देश के लिए या पर्टिकुलर स्टेट के लिए या सिटी के लिए घर की आमदनी को बढ़ाने के लिए आर्थ्रोपोड हेल्प करते हैं? यस, आर्थ्रोपोड ह्यूमन बीइंग को बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सेल करके उसके रिटर्न्स इन द टर्म्स ऑफ मनी ले सकते हैं। जैसे कि हनी बी है, तो हनी बी का शहद, हनी बी से शहद बनता है ना, वो शहद बनाते हैं, हनी बनाते हैं, और हनी को सेल करके मार्केट में अच्छा रिटर्न्स हम लोग ले सकते हैं। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देना एक एक करके नाम। तो पहला मैंने बताया हनी बी, ठीक। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का काम क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट बता देता हूँ। तो लैक इंसेक्ट लैक प्रोड्यूस करता है। लैक जो बंगड़ियों के अंदर एक काले रंग का मटेरियल भरा जाता है, स्पेशली गोल्ड की जो बैंगल्स होती है, गोल्ड बैंगल्स। मम्मी को पूछना, लाख हिंदी में लाख बोला जाता है, इंग्लिश में लैक बोला जाता है। सो मम्मी को पूछना कि वो लाख क्या है जो बंगड़ी के अंदर भरा जाता है। तो लैक जो होता है एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो इंसेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक द बैंगल्स टू प्रोवाइड सेफ्टी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में जिसको डायरेक्टली लोग खाते, तो खाते मतलब बेचा जाता है। बेचेंगे तो ही तो खाएंगे इंसान, और बेचेंगे तो उससे आपको रिटर्न्स मिलेगा। जैसे कि क्रैब्स हैं, देन प्रॉन्स हैं, ठीक है, देन लॉबस्टर है। लॉबस्टर के बहुत बड़ा डिमांड है लॉबस्टर का। लॉबस्टर है, ये सारी चीज़ों को खाया जाता है मतलब मार्केट में बेचा होगा, बेचा है तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट उसके है। ठीक है, दैट्स इट। विथ एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बीच में ही आपको बता दिए। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं इसी के ही हैं। इसके अलावा कॉकरोच बेस्ट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। बटरफ्लाई है, ओके, ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखिए। बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत बड़ा फाइलम है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फाइलम का रहेगा मोलस्का।